उत्तर भारत में कोहरे यानी फॉग की शुरुआत हो गई है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में तो स्मोक था, लेकिन अब जिस तरह से तापमान गिर रहा है वैसे वैसे धुंध कोहरा बढ़ता चला जा रहा है और ऐसे में रेलवे यातायात के लिए, खासतौर पर सुरक्षा के लिए बड़ा संकट पैदा हो जाता है। हम आपको दिखाएंगे एक स्पेशल इक्विपमेंट जिसे कहा जाता है कि फॉग सेफ्टी डिवाइस, और इस इक्विपमेंट के ज़रिए पहले ही अंदाज़ा हो जाता है जो भी लोको पायलट यानी रेल के जो चालक होते हैं उन्हें कि किस तरीके से अगला सिग्नल कब आने वाला है, कहाँ से टर्न है, कहाँ से चेंज करनी है, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है और ये जीपीएस अनेबल है। हिमांशु उपाध्याय जी हमारे साथ बात करने के लिए। हिमांशु जी, अगर बात की जाए इस उपकरण की, तो जैसे कवच हम देखते हैं कि कम गाड़ियों में लगा है, तो क्या ये ज़्यादातर गाड़ियों में लग गया है? कितना फ़ायदा होता है फॉग के दौरान काम करने? देखिए, ये एक्चुअली फॉग सेफ डिवाइस है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसको फॉग में, स्पेशली फॉग में सेफ्टी एनहेंस करने के लिए इसकी इजाद की गई है। ये भारतीय रेल के इंजीनियर्स की एक इनोवेशन है, एक नवाचार है, नव प्रवर्तन है। ये एक डिवाइस होती है जो पोर्टेबल होती है। ये जीपीएस मैपिंग पे बेस्ड होती है। इसमें सारे सिग्नल्स और लेवल क्रॉसिंग्स के क्वाड्रेंट्स फीड होते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, इस फॉग सेफ डिवाइस में सिग्नल या कोई भी अगला लेवल क्रॉसिंग गेट या फाटक जिसे कहते हैं क्रॉसिंग आने वाली होती है, तो उससे करीब करीब 800 मीटर से 1 किलोमीटर पहले ही इसमें साउंड आती है। साउंड के माध्यम से ड्राइवर को अलर्ट कर दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, अभी हम लोग झूसी स्टेशन पे खड़े हैं और इसमें रीडिंग आ रही है JI मीन्स झूसी, STR स्टार्टर सिग्नल नंबर 294 ये आने वाला है। तो स्टार्टर सिग्नल के आने के सीमा भी लिखी हुई है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहाँ पे शायद ट्रेन चल सकती है जब वो सिग्नल पास में आएगा। तो ये सब कुछ पहले से ही पता हो जाता है ड्राइवर को, चाहे आगे कोहरा हो चाहे रात हो, कुछ नज़र ना आए, कैसा भी। जी, एक्चुअली क्या होता है, पहले फॉग में जितनी भी दुर्घटनाएं होती थी उनका मुख्य कारण यही था कि फॉग के कारण सिग्नल का न दिखना। इस युक्ति के, इस डिवाइस के आने के बाद ड्राइवर को अपने सिग्नल की लोकेशन के बारे में पहले से ही पता चल जाता है। तो भले सिग्नल दिख ना रहा हो, लेकिन ड्राइवर अलर्ट हो जाता है और सिग्नल के एस्पेक्ट पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वो अधिक सेफ्टी और अधिक कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी ट्रेन चला सकता है। तो एक तरह से कहें तो फॉग में इस डिवाइस के चलते ट्रेन ऑपरेशन कम्प्लीटली सेफ हो जाता है, इसीलिए इसे फॉग सेफ डिवाइस भी कहते हैं। और ये सभी रेलगाड़ियों में लगा हुआ है इस समय। ये उत्तर रेलवे की, और मैं चूँकि उत्तर मध्य रेलवे में काम कर चुका हूँ इसलिए बता सकता हूँ, उत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे, जितने भी फॉग प्रोन एरियाज़ हैं, इनकी सभी गाड़ियों में फॉग सेफ डिवाइस होती है। ड्राइवर साइन ऑन करते समय फॉग सेफ डिवाइस लेकर ही अपने इंजन का कार्यभार ग्रहण करता है। तो बिल्कुल ये फॉग सेफ डिवाइस है जो जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से अनेबल किया गया है। अगर इसकी बात करें तो मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी दिखाने की कोशिश करें कि इसमें दिखाया जाता है कि गति की सीमा क्या है, साथ में एक जीपीएस नेविगेटर भी रहता है, यानी सैटेलाइट से अपनी पोजीशन को लिंक करने के बाद ये आगे का काम करता है और जिससे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि आगे कौन सा मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, स्टेट हाईवे है, कितना बड़ा सिग्नल है, वहाँ पे कोई काम तो नहीं चल रहा। अगर काम चल रहा है तो वहाँ पे लोग हो सकते हैं आपको अपनी गति सीमा कम करनी है। दरअसल एक विशेष जो वाहन है उसके अंदर हम मौजूद है, इसे परख कहा जाता है, जिसके अंदर हम मौजूद हैं और इसमें ये तमाम उपकरण लगाए गए हैं जिससे जो ड्राइवर है उसे काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है, आसानी मिल सकती है। क्योंकि यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखें कि ये ड्राइवर का पूरा सिस्टम है कि अपनी स्पीड को उसी तरीके से कंट्रोल कर सकता है, स्पीड का अंदाज़ा ले सकता है और जैसे ही उसे फॉग सेफ डिवाइस से पता चलता है कि अगला सिग्नल कब आने वाला है, तो इससे पुल डाउन करके, जिस तरीके से हवाई जहाज़ों में होता है, इसे पुल डाउन करके उसकी स्पीड को कम भी किया जा सकता है। और यहाँ भी उस कंसोल में लिखा हुआ आता है कि कितनी देर, कितनी दूरी के बाद, लगभग 1 किलोमीटर के बाद, 800 मीटर के बाद ये आने वाला है। तो इसके ज़रिए जो अत्याधुनिक आपको कंट्रोल रूम दिखाया जो वाहन चालक के पास होता है, यानी लोको पायलट के पास होता है, उसके पास ये पूरा कंट्रोल पैनल और उसके साथ फॉग सेफ्टी डिवाइस के ज़रिए अब कोहरे में भी यातायात, रेलवे का यातायात ना सिर्फ सुगम हो पाएगा, रफ्तार बेहतर रहेगी, बल्कि सुरक्षित भी बन पाएगा।
तीर्थों के राजा यानी प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है, जिसके लिए इंडियन रेलवे ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर दी है, पूरी कर दी है। दरअसल जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है काशी, विश्व का प्राचीनतम शहर, उससे लेकर के प्रयाग, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, 120 किलोमीटर की दूरी है। पहले एक लाइन हुआ करती थी। जिस लाइन पे मैं मौजूद हूँ, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी किया है और आप ये देखिए कि दोहरी लाइन बन गई है, यानी 120 किलोमीटर की ये दोहरी लाइन बन करके तैयार हो गई है। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके ऊपर आप ओवरहेड वायर को भी देख सकते हैं, यानी पूरा जो इसका विद्युतीकरण है वो भी पूरा कर लिया गया। इससे फ़ायदा ये है कि जहां गाड़ियों की गति 120-130 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं इससे फ़ायदा ये भी हुआ है कि आमतौर पर इन दोनों शहरों के बीच में कनेक्टिविटी, मालवाहक गाड़ियां भी, यात्री गाड़ियों को भी लंबा समय लगता था, लेकिन अब काफ़ी हद तक कम हो गया है। इसके अलावा 2 स्टेशनों को भी मुख्य रूप से डेवलप किया गया है। अगर इस रेलवे लाइन की बात करें, 525 करोड़ की इसकी लागत लगी है, 120 किलोमीटर की दूरी है। उसके अलावा जो झूसी स्टेशन है, झूसी स्टेशन को भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर पहले 3 प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, लेकिन अब 4 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। ये वो स्टेशन है जो पूर्वी दिशा से आने वाले, यानी हम पूर्वांचल के लिहाज से बात करें तो वहाँ से, बनारस से, गया से, गोरखपुर से जितने भी लोग आएंगे उनके लिहाज से ये एक कनेक्टिविटी वाला स्टेशन रहेगा और यहीं से ही स्पेशल ट्रेन के ज़रिए यात्रियों को प्रयागराज यानी कुंभ मेले के स्थल पर पहुंचाया जाएगा। तो निश्चित तौर से पहले जितनी भीड़ होती थी वैसी ना हो, उस लिहाज से लाइन का दोहराकरण किया गया है, विद्युतीकरण किया गया है, स्टेशन को रिडेवलप किया गया है, प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ाई गई है ताकि महाकुंभ इस बार भव्य हो और सुरक्षित भी। झूसी स्टेशन पे हम मौजूद हैं। इसमें प्लेटफॉर्म की संख्या 3 से बढ़ाकर के 4 कर दी गई है। पंकज सिंह हमारे साथ बात करने के लिए हैं। पंकज जी, अगर झूसी स्टेशन की बात करें, पूरी जो दोहरीकरण हुआ है उसकी बात करें, क्या फ़ायदा होगा प्रयागराज में होने वाले कुंभ के लिहाज से? 120 किलोमीटर का दोहरीकरण भी हुआ है, विद्युतीकरण भी। झूसी रेलवे स्टेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है इस परिप्रेक्ष्य में कि एक बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो वाराणसी साइड से, गोरखपुर, मऊ, सिवान, छपरा साइड से यहाँ पे आते हैं और ये उन स्टेशनों में से है जो कि जो संगम का एरिया है उससे काफ़ी नज़दीक पड़ता है, यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस पे लोग यहाँ से आ जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एडिशनल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, एडिशनल फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है, 6 परमानेंट पैसेंजर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं जिसमें सभी तरह की सुविधाएं डेवलप की गई हैं। तो ढेर सारा कार्य किया गया है यहाँ पे, जैसे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की यहाँ सुविधा ना हो और बेहतर तरीके से वो लोग कुंभ में स्नान करके अपने घरों को वापस जाए। कितनी लागत लगी और इससे जो प्रयागराज का जंक्शन है उस पर लोड कितना कम हो जाएगा, खासतौर पे मेले के समय? बिल्कुल सही बात है कि ये जिस तरह से कार्य किया गया है उसमें ये ध्यान रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें हम लोग यहाँ से ही चला पाएँ और उसके लिए मेमू टाइप की ट्रेनें भी प्लान की गई हैं और ऐसी ट्रेनें प्लान की गई हैं जिसमें दोनों तरफ इंजन लगा हो, जिससे कि जो ट्रेन आए वही वापस चली जाए, इंजन को काट के फिर से शंटिंग ऑपरेशन ना करना पड़े। तो ये ध्यान रखा गया कि जो यहाँ की ट्रैफिक है उसको यहीं से मूव कराया जाए। यात्री आश्रय स्थल भी इसीलिए बनाए गए हैं जिससे बेहतर क्राउड मैनेजमेंट किया जा सके। वहाँ पे यात्रियों को रोका जाएगा, फिर क्यू फॉर्मेशन करके उनको प्लेटफॉर्म पे ले आया जाएगा। तो ये सभी इंतजाम किए गए हैं जिससे कि यात्रा सुखद और मंगलमय हो। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत धन्यवाद। चलिए, कुल मिलाकर के 6 यहाँ पर आश्रय स्थल बनाए गए हैं जिसमें बड़ी संख्या में जो तीर्थयात्री आएंगे, लाखों करोड़ों की संख्या में, उन्हें यहीं पर ही पूर्वांचल से आते हुए होल्ड किया जाएगा। स्पेशल ट्रेन जैसे दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में मेट्रो चलती है, आगे और पीछे इंजन होता है, उसी तरीके से इंजन लगाए गए हैं ताकि यहाँ से ट्रेन से, स्पेशल ट्रेन से उन्हें आगे लेकर जाया जाए। जैसे ही स्नान होता है उसके बाद यहाँ ले जाया जाए ताकि जो वर्कलोड है, क्राउड कंट्रोल है, वो बेहतर हो सके प्रयागराज में। इसलिए झूसी स्टेशन को भी इसी लिहाज से विकसित कर लिया गया है। कैमरा सहयोगी राकेश रावत के साथ राहुल डबास, झूसी स्टेशन, प्रयागराज। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।